जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। तो संगत जी, आज का भी सत्संग बहुत ही प्यारा है, बहुत ही डिवाइन है। तो सत्संग को सुनिए मन से और दिल से, और सत्संग को कभी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। तो सत्संग को पूरा दिल और मन से सुनिए, जिससे कि हमारी जो भी तकलीफ़ें हैं वो सत्संग सुनकर ही दूर हो जाते हैं। जो भी बीमार व्यक्ति हैं वो सत्संग सुनते हैं तो उनकी बीमारी भी दूर हो जाती है सत्संग सुनने से। सत्संग सुनने से हमारा बहुत बहुत कल्याण होता है। तो सत्संग चलिए सुनते हैं, और ये शुक्राना सत्संग है। तो चलिए सत्संग को सुनते हैं। आंटी जी बिहार से हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी का मैसेज आया था कि तू शुक्राना सत्संग 21 दिन का शेयर कर। तो गुरु जी की बहुत कृपा है, बहुत ही कृपा है कि गुरु जी के बिना हम लोग एक पल भी नहीं रह सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक पल भी नहीं रह सकती हूँ गुरु जी के बिना, क्योंकि हर पल गुरु जी अंग संग होते हैं और गुरु जी बहुत कल्याण करते हैं। हर दिन गुरु जी का टेलीपैथी द्वारा मैसेज आता है, टेलीपैथी होता है, और जो मन में आता है वो बिल्कुल सही होता है। तो संगत जी, मेरे साथ गुरु जी का जो मैसेज आया था तो मेरे साथ बहुत चमत्कार हुआ गुरु जी का, क्योंकि मैं रहती हूँ बिहार में, और जहाँ रहती हूँ वहाँ पे गाय आती नहीं है। गाय हो मतलब है भी नहीं यहाँ पे, और जो गाय है भी दूध वाले होते हैं, जहाँ पर दूध का खटाल होता है, तो वहाँ पर से हमें कोई भी मतलब कि रोटी खिलाने के लिए मना कर देते हैं कि नहीं, रोटी गाय को नहीं खिलानी है। कोई पूजा पाठ होता है तो उसका जो फल होता है वो भी नहीं खिलाने देते हैं। तो यहाँ बहुत मुश्किल होती है गाय को खिलाना। और वैसे गुरु जी का मैसेज भी आ रहा था, तो मैसेज आ रहा था कि 5 बृहस्पतिवार गाय को गुड़ और रोटी खिलाने के लिए, तो और चना का दाल जो फूला हुआ होता है उससे। तो फिर मेरे साथ क्या होता है संगत जी की, एक दिन बृहस्पतिवार, उस दिन बृहस्पतिवार ही था, तो मैं अपने बालकनी से नीचे देख रही थी तो मुझे गाय का एक बच्चा दिखा। तो वो नंदी महाराज थे। तो मैंने अपने बेटे को बोला कि रोटी और गुड़ तुम गाय को, जो नीचे है नंदी महाराज, उनको दे दो। और मेरे बेटे ने उसे खिला दिया। वहाँ पर 2-3 नंदी थी, तो मैंने रोटी दी और गुड़ और चना दिया, चना का दाल फुला हुआ, तो वो खा ली। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। फिर उस दिन मुझे याद आया कि हाँ, गुरु जी का मैसेज था कि बृहस्पतिवार को खिलाना है। तो फिर वही मैं खुश हो गई कि चलो गुरु जी कैसे करवा लेते हैं, हम लोग में इतना समर्थ नहीं है कि हम लोग कर ले, वो सब गुरु जी ही करवाते हैं अपनी संगत के हाथों से। तो फिर बीत गया समय। तो फिर एक दिन देखी कि फिर से नंदी जी घूम रहे हैं, तो फिर मैंने रोटी और गुड़ को भेज दिया। उसमें चना का दाल नहीं था, तो रोटी और गुड़ को मैंने दिया अपने बेटे को, तो वो खिला कर आ गया नीचे से। तो फिर मुझे आया था आज तो बृहस्पतिवार का दिन है। फिर देखिए गुरु जी ने कैसे मुझसे करवाया। फिर नीचे नंदी आती हैं तो मैं कभी कभी रोटी और जो कुछ भी होता है खाने पीने का तो मैं दे देती हूँ नंदी के लिए। तो फिर इधर की बात है, पिछले बृहस्पतिवार को फिर से मैं देखी कि जहाँ मैं रहती हूँ अपार्टमेंट के अंदर में 3 नंदी गाय थी, एक बाहर और 2 अंदर में आ गई थी गेट के अंदर में। तो मैंने देखा, बाहर देख रही थी बालकनी से, तो देखी कि अंदर में नंदी हैं। तो फिर मैंने अपने बेटे को भेजा और गुड़ और रोटी लेकर, तो मेरे बेटे ने, और केला भी था पूजा वाला, तो मैंने उसे दे दिया खिलाने के लिए। तो मेरा बेटा उसे खिला दिया नंदी गाय को, तो खिला कर आ गया। उस दिन भी बृहस्पतिवार था, पिछले बृहस्पतिवार को। तो ये सब मैं नहीं कर रही हूँ, ये सब गुरुजी करवाते हैं, क्योंकि ये गुरुजी सब जानते हैं कि मैं घर से बाहर ज़्यादा जाती नहीं हूँ, और यहाँ पर गाय ज़्यादा इधर से उधर घूमती नहीं रहती हैं, बस नंदी को ही मैं देखती हूँ बार बार। तो मैंने नंदी के ही, जो गुरुजी ने गाय के लिए उपाय बताया, मैंने नंदी के साथ ही किए हैं। अब गुरुजी जो करवाते हैं गुरुजी करवाते हैं। तो गुरुजी ने 3 बृहस्पतिवार तो करवा दिए हैं, अब देखती हूँ 2 बृहस्पतिवार और बच्चे हैं। तो बस नंदी जी अगर आएंगे तो मैं नंदी जी को फिर से खिला दूंगी, तो वो भी पूरे हो जाएंगे। और ये सब मैं नहीं कर रही हूँ, ये सब गुरु जी ही करवा रहे हैं। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, चलिए दूसरे सत्संग को सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, प्यारी सी आंटी जी। मेरा ये शुक्राना सत्संग मेरी फैमिली की तरफ से है, मेरे मायके पक्ष की तरफ से है।
गुरुजी बहुत बार कह रहे थे कि बेटा शुक्राना सत्संग शेयर कर, पर पता नहीं क्या ही नेगेटिविटी थी कि मैं शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी। आज भी बड़ी मुश्किल से संकट जी, जब भी मैं शुक्राना सत्संग करने बैठती हूँ मेरे बच्चे बहुत डिस्टर्बमेंट कर रहे हैं, तो मैं उनको उधर छोड़ के आई। तो शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु मंत्र का जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरी माँ का आँखों में मोतियाबिंद हो गया था, तो उसका ऑपरेशन अभी 6-7 दिन पहले हुआ था। तो डॉक्टर बोले कि 3-4 साल पहले बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, आपने लापरवाही कर दी, इसीलिए ये जो ऑपरेशन होगा तो कह नहीं सकते, इसमें रोशनी इतनी ज़्यादा नहीं आ सकती। वैसे तो मतलब आएगी लेकिन बहुत कम आएगी, इतना वो नहीं है। और जो मोतियाबिंद है उसको मशीन से नहीं निकाला जा पाएगा, क्योंकि वो रेटिना में इतना ज़्यादा चिपक चुका है कि उसको हाथों से निकाला जाएगा। तो उसी वक्त संगत जी मुझे बहुत टेंशन हुई जब मेरे भैया ने मुझे कॉल करके बताया। तो फिर मैंने उसी वक्त गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी मेरी माँ का ऑपरेशन सही करवा दीजिए और आप ही कीजिए। तो संगत जी, जब मेरी मम्मी का ऑपरेशन हुआ तो उसके बाद संगत जी दूसरे दिन पट्टी खुली, तो वो ऑपरेशन काफ़ी सक्सेसफुल हुआ और मोतियाबिंद भी मशीन से ही निकाल दिया गया, तो हाथ से निकालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी और रोशनी काफ़ी क्लियर दिखा मम्मा को। तो मैं बहुत खुश हो गई कि मेरी मम्मा को काफ़ी क्लियर दिखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, गुरुजी लख 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 बारी शुक्राना मेरे मालिक। आपने जो मतलब मेरी अरदास इतनी जल्दी सुन लेते हो संगत जी, और मेरी क्यों सारे संगत की अरदास जल्दी सुनते हैं मेरे प्यारे गुरुजी। और मेरी जो बहन है संगत जी, उनको भी है ना बटरफ्लाई दिखती हैं, 2 बटरफ्लाई 2 बार मरी हुई दिखाई दी मेरी सिस्टर को। और जो मेरी भतीजी हैं उसको भी गुरुजी ने मतलब बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए, और उसके सपने में भी दर्शन दिए कि मेरी भतीजी के सपने में गुरुजी आए और 2 सांप दिखे और साक्षात गुरुजी दिखे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुजी इतने प्यारे हैं कि वो हर तरीके से कैसे भी करके अपनी संगत का ध्यान रखते हैं। और मैं यही कहती हूँ गुरुजी कि मेरी पूरे मायके पक्ष को जोड़िए और मेरे ससुराल वालों की बुद्धि को भी ठीक कीजिए और उनको भी अपने साथ जोड़िए। मेरे गुरु मालिक कृपा कीजिए, गुरुजी कृपा कीजिए। मेरे बच्चों को, मेरी छोटी सी गुड़िया जब भी गुरुजी का कोई सत्संग आता है या कोई मतलब जैसे कि स्वरूप भी आ जाता है, तो वो भाग करके मम्मा मम्मा गुरुजी, तो हाथ जोड़ के जय गुरुजी करती है संगत जी। और मेरी बड़ी बेटी भी काफ़ी प्यार करती है गुरुजी से, और हम क्या प्यार करेंगे, हमारे गुरुजी हैं ही इतने प्यारे कि वो हमें इतना प्यार देते हैं कि हम अपने आप ही गुरुजी की तरफ चले जाते हैं संगत जी। छोटे से छोटे बच्चा भी संगत जी, गुरुजी हमारा पल पल हर पल रक्षा करते हैं। हम नहीं कहते ना, तब भी गुरुजी हमेशा हमारा ध्यान रखते संगत जी। और संगत जी, मेरे गुरुजी ने हर मुसीबत से मुझे बचाया है। और मैं कहती हूँ संगत जी, मेरे पति अंकल जी हैं, उनके संगत जी कंधे पर बहुत बड़ी 2 गांठें हो रही हैं संगत जी, बट वो दर्द भी नहीं करती, कुछ नहीं करती। लेकिन वो गुरुजी मैं अरदास करती हूँ कि उनकी जो गांठें हैं वो जल्द से जल्द ठीक करें मेरे गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी। और जो उनकी आँखों में संगत जी, मेरे पति की आँखों के अंदर ऐसी प्रॉब्लम हो रही है कि काला पानी नाम की प्रॉब्लम हो गई है संगत जी। तो मैं गुरुजी से अरदास लगाती हूँ कि गुरुजी ये काला पानी आप ठीक कर दीजिए और मेरे पति की आंखों की रोशनी ठीक कर दीजिए गुरुजी। मुझे आप पर पूरा अटूट विश्वास है, मेरे गुरु मालिक सब ठीक करेंगे, मेरी अरदास सुनेंगे। और कुछ अरदास लगाई हुई है मेरे गुरुजी से, तो मेरे गुरुजी उन अरदास को पूरा करेंगे। तो मैं बड़ा सा शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी संगत जी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय आंटी जी, जय गुरुजी, जय संगत जी। आंटी जी, हमारी आंटी जी जो मेरा सत्संग शेयर करती हैं बहुत प्यारी हैं। गुरुजी उनको काफ़ी ब्लेस करे, बहुत 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 ब्लेस करे। और जो ये सत्संग सुन रही हैं संगत जी, उनको भी काफ़ी ब्लेस करे, उनके बच्चों को उनको लंबी उम्र दे। बस यही मेरा शुक्राना सत्संग है। और मैं शुक्राना सत्संग गुरु मंत्र के साथ विराम देती हूँ और आगे शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।
संगत जी, सत्संग को सुनिए, सत्संग को ध्यान से सुनिए। और आंटी जी ने जो सत्संग भेजा है कि उनके हस्बैंड अंकल के कंधे पर जो 2 गांठ बन रही है, तो गुरुजी का आप जल प्रसाद रखते हैं घर में, लोटा ब्लेस्ड किया हुआ है, तो उस जल प्रसाद से अपने हस्बैंड अंकल के कंधे पर उस जल को ज़रूर लगाइए लोटे में से। और चंदन गुरुजी को लगाते हैं तो उस चंदन को जो सर पर लगाते हैं हम लोग गुरुजी को, वो चंदन उतार कर रखिए और जल प्रसाद मिक्स करके उनके कंधे पर लगाइए। तो उनका जो गांठ है ना वो तुरंत, मतलब कि थोड़ा टाइम लगेगा, 5-6 दिन लग सकता है, 10 दिन लग सकता है, 1 महीना लग सकता है, लेकिन वो गांठ बिल्कुल गुरुजी ठीक कर देंगे। और आँखों की प्रॉब्लम है उसमें भी जल प्रसाद को डालें, छींटा मारें तो वो भी ठीक हो जाएगा। तो सत्संग इतना ही। जय गुरुजी। और आप भी सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस पर लिख कर या अपनी वॉइस में रिकॉर्ड कर कर भेज सकते हैं। तो सत्संग इतना ही। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।